नमस्कार। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के श्रद्धा हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ है डॉक्टर समता चौधरी। इन्होंने मेडिक्विन मिसेस महाराष्ट्र ग्लैमर्स 2022 का जो है खिताब जीता है। हम जानेंगे इनसे कि इस खिताब को जीतने के लिए इनको की परेशानियों का सामना करना पड़ा और दूसरी बात इस खिताब को इन्होंने कहाँ से जीता और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं स्मिता मैडम ये बताइए, सबसे पहले तो आपने जो ये किताब जीता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसके लिए आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा? इसकी शुरुआत कैसे हुई बताने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली ये मेरा बहुत सालों से ड्रीम था। जैसे मैं कॉलेज टाइम से थी तो मुझे मेरा एक सपना था कि एक मुझे क्राउन चाहिए, सैश चाहिए। तो मेरा कॉलेज टाइम से ये ड्रीम था। जैसे हम न्यूज़पेपर में तब सिर्फ देखते थे कि ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, इनका न्यूज़पेपर में फ़ोटो देख के सैश विथ क्राउन तो बहुत अच्छा लगता था। उनका देख के ऐसा फीलिंग्स होता था कि हमें ऐसा क्राउन कब मिलेगा। ऐसा सिर्फ ड्रीम ही था बस। तो नेक्स्ट ये ड्रीम था बट कभी सोचा नहीं था उसके बारे में कि आगे मुझे ये करने मिलेगा। जैसे फिर 12th के बाद मेडिकल फील्ड में आ गए तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं था क्योंकि उधर पैक शेड्यूल रहता था हमारा, तो ये सब करने का भी टाइम नहीं मिलता था। फिर शादी के बाद जैसे मिस इंडिया, मिसेस इंडिया के पेजेस थे वो मैं फॉलो करने लगी और रैंप वॉक का मैं वीडियोस देखने लगी। तो मैं देखती थी कि वो कैसे रैंप वॉक सिखाते हैं, उनका स्टाइल कैसा रहता है, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। वो मैं सब फॉलो करती थी पहले से, तो ऐसे सब देखती ही थी। तो एक दिन वैसे ही फेसबुक पे देखते देखते मुझे मेडिक्विन का पेज मिला जिसमें लिखा था कि ब्यूटी पेजेंट फॉर डॉक्टर लेडी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मतलब मेडिकल फील्ड के लिए ये ब्यूटी पेजेंट है। तो मैंने बिना सोचे फटाफट उस पे जो नंबर था डॉक्टर प्राजक्ता मैडम का, तो मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया और ये ब्यूटी पेजेंट के बारे में थोड़ी इंक्वायरी की कि क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे है। तो जैसे कि नवंबर में मुझे मिला था ये पेज और दिसंबर 5 को ये ऑडिशन था इसका। तो ऑडिशन था तो मैडम ने बोला कि अभी तो नेक्स्ट वीक में ऑडिशंस है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैडम बोले कि आपको ऑडिशन देना है तो दे सकते हो, लेकिन मुझे तैयारी को बिल्कुल ज़्यादा टाइम मिला नहीं था क्योंकि मुझे पेज ही नंबर उनका लेट मिला। बट तो भी मैंने सोचा कि चलो मैं ऑडिशन देती हूँ, सिलेक्शन होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो देखते हैं। अच्छा, मैं तो आपको तो कुछ देर के लिए रोकूंगा। ये मेडिक्विन मिसेस महाराष्ट्र, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होगी और इसके डायरेक्टर कौन है? मेडिक्विन मिसेस महाराष्ट्र के डायरेक्टर डॉक्टर प्रेरणा बेरी कालेकर हैं और उनके साथ जो काम करते हैं सचिव ये डॉक्टर प्राजक्ता शाह, वो है। और आपके इस कंपटीशन में कितनी डॉक्टर महिलाएं आपके साथ में थी? जैसे पूरे महाराष्ट्र में से उन लोगों ने ऑडिशंस लिया था, 265 लोगों का ऑडिशंस लिया था। उसमें से 54 डॉक्टर्स का सिलेक्शन हुआ था। तो जो 54 में से मैं एक हूँ। फिर 54 लोगों का फिनाले था पुणे होटल ऑर्किड में बालेवाड़ी। अच्छा, वहाँ पे फिनाले था। अच्छा, तो अभी फिर इसके आगे क्या कुछ है? हाँ, उसके आगे फिर 3 दिन का उनका था मतलब इवेंट। जैसे फर्स्ट डे पे उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। हाँ, फिर हमको ग्रूमिंग सिखाया, मतलब वहाँ पे रैंप वॉक करना पड़ता है। तो जैसे सब फैकल्टी के सब डॉक्टर्स ही थे, लेडी डॉक्टर ही थे, तो रैंप वॉक किसी को नहीं आता था बट उन्होंने इतने अच्छे तरह से हम लोगों को हैंडल किया और हम लोगों को सिखाया कि रैंप वॉक कैसे करना है। एक ही दिन में उन लोगों ने हमें ट्रेन किया। फिर ऑडिशन के टाइम पे भी ट्रेन किया था, घर पे बोला था, मीटिंग्स लेते थे बीच बीच में ऑडिशन के बाद कि तुमको घर पे कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग टाइम निकाल के उतना करते थे। जैसे कि इस ब्यूटी पेजेंट में मुझे मेरे फैमिली का, मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड और मेरा फ्रेंड सर्कल, मुझे इन लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे मेरे सोसाइटी के फ्रेंड्स थे, मैं जब 3 दिन गई तो मेरे बेटे को उन्होंने संभाला। बाकी मैं जाने से पहले, जाने तक वही लोग इतना एक्साइटेड थी कि मेरा बैग पैकिंग तक करने आए थे। उन लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और जैसे मेरे टैलेंट राउंड के लिए, रैंप वॉक के लिए विनीता सिंह जो हमारी जुम्बा टीचर है, उन्होंने ही मुझे बहुत हेल्प किया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया। इसलिए मैं आज ये किताब जीत पाई हूँ, जैसे मेरे फैमिली और फ्रेंड सर्कल की वजह से। अच्छा, तो अभी तो आपने मिसेस ग्लैमर्स का जो है अभी किताब जीता है 2022 का,
तो इसके आगे भी और आगे बढ़ के कुछ करना चाहेंगी और इसके आगे भी कुछ आपको ऑप्शन है? ज़रूर, अगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने की तो मैं ज़रूर मेरा क्लिनिक संभाल के मैं टाइम निकाल के कुछ करना चाहूँगी। और मैं सब लेडीज़ को वही बताना चाहूँगी कि तुम लोगों में अगर वो टैलेंट है, मतलब यही टैलेंट नहीं कुछ और भी, तो तुमको सिर्फ एक पैर आगे उठाना है। तुम लोग कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, यही मुझे लगता है।